जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। नवरात्रि के दूसरे दिन नवदुर्गा की दूसरी देवी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप ज्योतिर्मय है। माता ने सालों तक बेहद कठिन तपस्या की। तप करने वालों को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि परब्रह्मा को पाने के लिए तपस्या की जाती है। कठिन और घोर तप करने की वजह से माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक माता ब्रह्मचारिणी को तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। पुराण में कहा गया है कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं, जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय प्राप्त होती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्राप्त होता है। जीवन की हर तरह की परेशानियां भी पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम भी बढ़ता है। देवी ब्रह्मचारिणी को भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से भी पूजा जाता है। माता की नियमित पूजा से संयम और शक्ति मिलती है, जिससे जीवन के सारे काम आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के तप से कड़ी मेहनत करने की हिम्मत भी मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी के नामों को दो भागों में बांटकर सरलता से समझना चाहिए। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। आदि स्रोत शक्ति मां ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। मां को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक माता ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फल फूल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल धरती पर रहकर शाक का निर्वाह किया। वर्षों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रहीं। कई वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो मां ब्रह्मचारिणी ने सूखे बिलपत्र खाने भी छोड़ दिए थे। वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी है। कठिन तपस्या के कारण मां ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। मां ब्रह्मचारिणी की यह हालत देखकर माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है जैसा तप आपने किया है। आपके इसी कठिन तपस्या की सराहना संपूर्ण ब्रह्मांड में हो रही है। हे देवी, आपकी मनोकामना अवश्य और तत्काल पूरी होगी।
भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। हे देवी, अब आप तपस्या से विरत होकर घर लौट जाइए। शीघ्र ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ ही दिनों के बाद ब्रह्मा जी की आकाशवाणी के अनुसार ही माता ब्रह्मचारिणी का विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। तुम कमला तिलक पत्रिका के लिए संजय मिश्रा की रिपोर्ट।